अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अक्टूबर 2012 में स्थापना के 1 साल के भीतर हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया था। तब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। 2015 से ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने भाषण में केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा जैसे अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं। यहाँ हम आपके सामने अरविंद केजरीवाल के स्वतंत्रता दिवस भाषणों के कुछ प्रमुख अंश रख रहे हैं। 2016 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया था। आज दिल्ली के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आप अपना एमएलए चुन सकते हो, आप अपना मंत्री चुन सकते हो, आप अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हो, आप अपने प्रतिनिधि चुन सकते हो, लेकिन उन प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सरकार कोई और चलाएंगे। दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के लोगों के वोट की कीमत से कम क्यों है। वहीं 2018 के भाषण में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में सरकार अच्छा कर सकती है तो अन्य राज्य भी अच्छा कर सकते हैं। कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो इसका मतलब पूरे देश के सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से अच्छे आ सकते हैं तो इसका मतलब पूरे देश के सरकारी स्कूलों के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। अगर दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो इसका मतलब पूरे देश के अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। अगर दिल्ली में बिजली सस्ती हो सकती है तो इसका मतलब पूरे देश में भी बिजली सस्ती हो सकती है। अगर दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे आ सकती है तो इसका मतलब पूरे देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। साल 2019 में अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में युवा पीढ़ी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने का रोड मैप बताया था। हमें बच्चों को अपने देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करना है। देश की ओनरशिप देनी है। हमारे देश में 100 कमियां हो सकती हैं। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में वो नहीं है, पर इसे कौन ठीक करेगा? कोई अमेरिका से आके थोड़ी ठीक करेगा, हमें ही तो ठीक करना है। हमारे बच्चों को ऐसा नागरिक बनना है कि बड़े होकर वो देश में कमियां निकालने की बजाय, देश को कोसने की बजाय बड़े होकर कहे मेरे देश में ये कमी है और इसको मैं ठीक करूंगा। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में कामगारों की भारी कमी हो गई थी। 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया था कि उन्होंने इस समस्या को कैसे हैंडल किया था। माइग्रेंट लेबर स्पेशली दिल्ली छोड़ के अपने अपने गांव चले गए तो कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। जब लॉकडाउन खुला तो कई सारे फैक्ट्री वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरे यहां तो 35 लोग काम किया करते थे, अब 3 बचे हैं और मेरे को लेबर नहीं मिल रही, मेरे को स्टाफ नहीं मिल रहा। उधर दूसरी तरफ कई ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे जी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी चली गई। तो नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं। इनको मिलाने की जरूरत थी, मैच मेकिंग की जरूरत थी। वो मैच मेकिंग हम लोगों ने इस जॉब पोर्टल पे की। वहीं 2021 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने संबोधन में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि कैसे दिल्ली सरकार ने सरकारी सुविधाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया था। हमने आरटीओ के दफ्तर पे ताला लगा दिया। लोग कहने लग गए राजीव सरकार है ये। सरकारें तो नए नए दफ्तर खोलती है, ये दफ्तरों पे ताले लगाते हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये नहीं हम दफ्तर बंद कर रहे हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये है कि अब आपको अपना काम कराने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से शुरू किया है, धीरे धीरे करके सारी दिल्ली सरकार एक तरह से हम आपके घर ही भेज देंगे।
अरविंद केजरीवाल ने 2022 के अपने भाषण में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का प्रण लिया था। आज एक गरीब किसान का बच्चा, आज एक कारपेंटर का बच्चा, आज एक प्लम्बर का बच्चा, आज एक मजदूर का बच्चा अपनी गरीबी के कारण अगर सरकारी स्कूल में कहीं जाता है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा करियर बनाने का ख्वाब देख सकता है? दिल्ली में देख सकता है। दिल्ली में एक गरीब आदमी का बच्चा भी आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने का ख्वाब देख सकता है। दिल्ली में ये होने लग गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है।